इश्क जुनूनी। रहने की माँ, कल मेहंदी के दिन आपकी बहू आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की निशानी जरूर पहनेगी। नहीं जसलीन, आज घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, पापा से बात हो गई है, सुबह वाला डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। देखो जसलीन, जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, तब तक मुझे छोटे और रूहानी को एक दूसरे से दूर रखना होगा। भैया के तो हम फेवरेट हैं, उन्हें तो मना ही लेंगे। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे रूहानी, क्या हुआ? सब ठीक? हाँ भैया, बस आपको सॉरी कहना था। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिल्कुल भी नहीं। देखो रूहानी, मेरी प्रायोरिटी तुम्हारी शादी है, जिसके लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है ना? और गुरु इस बात को जानता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हारे घर में एंटर नहीं कर पाएगा, तो सुबह जैसी हरकत भी नहीं कर पाएगा। सो डोंट वरी, ओके? हाँ, थैंक यू। वेलकम। भाई का विश्वास तोड़कर माँ को दिया वचन कैसे निभाएंगे? बाहुबली है सुल्तानपुर के, आगे बढ़ाया कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारी रूहानी यही लहंगा पहनेगी, और ऐसा करने में ना हम भाई का दिल दुखाएंगे और ना ही माँ का। घर के अंदर तो पहुंच गए, अब ये कंपाउंडर तक पहुंचाएं कैसे? अरे आप लोग आइए आइए, पहले आओ भगत, छोड़िए भाभी। ये देखिए, एक से एक लल्लन टॉप लहंगा लाए रुवाने के लिए। थक गए होंगे आप सब। अरे काहे थकेंगे, नारियल पानी पिए हैं, चाय पिए हैं, हाँ, ठंडा कोला मिरिंड सब पिए हैं। एक बात बताए भाभी, समधी जी और समधन जी का दिल बहुत बड़ा है, एकदम उदार दिल है इनका। अरे हमारे लाख मना करने के बाद भी मेरे लिए 2 बनारसी साड़ी लिए इन्होंने, और अपने निक्की के लिए एकदम डिजाइनर ड्रेस। अरे रूहानी बचिया, आओ नीचे आओ, देखो। हाँ बुआ, मैं। अरे राजेंद्र, अरे आओ, कहाँ हो? निकिया, ए निकिया, बचिया आ जल्दी। आई बुआ। पार्क में घूम रहे हो, पकड़े जाते तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हारी दीदी को संभाले, ये छोटे मोटे मामले ना हम यूं सेट कर ले। किसी के कान में फुसफुसाए नहीं थे, डंके की चोट पे ऐलान किए हैं तुम्हारी दीदी की शादी होगी तो सिर्फ हमसे होगी। वाओ, सो रोमांटिक। बंटी भैया बाहर ही बैठे, इस घर के अंदर से तुम्हें और तुम्हारा रोमांस दोनों को बाहर निकाल फेंकेंगे। देखो, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आपका साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दीदी की शादी वो मिस्टर एलर्जी कुमार से हो। बहुत मस्त नाम रखा तुमने उसका, एलर्जी कुमार। सही है। मैं इससे भी अच्छे जोक्स मारती हूँ, बाद में सुन के हंस लेना। प्रॉमिस करो कि आप हमेशा दीदी को खुश रखोगे और उन्हें बहुत प्यार करोगे, उनका बहुत ख्याल रखोगे। गुरु की किताब का पहला नियम है ये, किसी को फूल देना इसका नहीं होता, फूलों की तरह रखना इसको होता है। कसम खाते हैं, उसे इतना खुश रखेंगे ना, वो दुख का मतलब ही भूल जाएगी।
ये क्या है? मेहंदी का लहंगा है कंपाउंडर के लिए। माँ भेजी है, वो चाहती हैं कि कंपाउंडर ये पहने, पर कोई तिगड़म बिठाना पड़ेगा। तुम मदद करोगे हमारी? बुआ के अनाउंसमेंट नहीं सुने क्या? वो मिस्टर एलर्जी कुमार की मम्मी ने दीदी के लिए लहंगा लाया है। पर फिर भी ट्राई कर सकती हो, पर फाइनल चॉइस दीदी की ही रहेगी कि वो आपका दिया हुआ लहंगा चूज करती है या फिर वो एलर्जी कुमार का। पर आप ये लहंगा दोगे कैसे? अगर तुम्हारी दीदी डॉक्टर है ना, तो हम गुरु चौधरी हैं। हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। ओके देन, ऑल द बेस्ट। रुहानी, देखो मॉम डैड ने ढेर सारी डिजाइनर ड्रेसेस ली हैं तुम्हारे लिए। मालती बुआ ने भी बड़ी हेल्प की है लहंगा पसंद करने में। रुहानी बेटा, मालती बुआ को थैंक्स बोलो। अरे बाप, हम सब एक फैमिली है बबुआ। ये फॉर्मेलिटी वाला बोझ कहाँ डाल रहे हो बच्चा के ऊपर है? फॉर्मुलैरिटी नहीं, फॉर्मेलिटी बुआ। हाँ, उहे बोल रहे थे। सुल्तानपुर के सबसे महंगे और बड़े शोरूम से ये लेकर आए हैं हम ड्रेसेस। पहले लोग हैं 50-60 हजार के नीचे तो हम बात ही नहीं करते। तुम देखो, तुम्हें भी पसंद आएगा। थैंक यू। हम तो चाहते थे कि रूहानी अपनी पसंद का ले मेहंदी वाला लहंगा, मगर वो हमारे साथ शॉपिंग करने गई ही नहीं। मैंने मना किया था मॉम। वो क्या है ना, गुरु कभी भी कहीं भी आ जाता है और सारा शहर भी डरता है उससे। दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, चलो मेहंदी का तो हो गया, मगर शादी का लहंगा ना रूहानी अपनी पसंद का ही लेगी हमारे साथ जाकर। वो बंटी भैया है ना तुम्हारे, वो हमारे साथ जाएंगे ना, और गुरु को तो वो संभाल ही लेंगे। अरे ब्याह का शॉपिंग बाद में कर लेंगे समधन जी, पहले देख लेते ये लहंगा सब। रूहानी को जो पसंद आएगा पहन लेंगे मेहंदी में। हाय दैया, ये बिजली कहाँ चली गई? अरे ये अचानक तो जाती नहीं है लाइट। हाय रे मोरी मैया, हर शुभ काम से पहले अशुभ हो जाता है। लगता है लोड शेडिंग हुआ है भैया। अब तो 4-5 घंटे लाइट आएगी कि नहीं। अरे अपना अपना फोन का लाइट जलाओ ना भाई। मैं मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ, कहीं फ्यूज वगैरह तो नहीं उड़ गया। कौन है? मिल गया फोन। ये लो, जला दी टॉर्च भी। ये देखिए आपका फोन। मेरा भी यहाँ पर। मैं रूहानी को देखकर आता हूँ, क्या पता कोई हेल्प की जरूरत हो उसे। हाँ, ओ नो, गुरु भी दी के पास है। अगर इस एलर्जी कुमार ने देख लिया तो। तुम्हारी मेहंदी के लिए गिफ्ट लाया हूं, देख लेना एक बार। कौन है? लाइट हटाओ सामने से। मैं हूँ शेखर। मीटर चेक किया? हाँ, मैं बस वही चेक कर रही थी। चलो, अच्छा हुआ लाइट आ गई। थैंक गॉड लाइट आ गई, वरना मुझसे तो यहाँ की गर्मी टॉलरेट ही नहीं होती। वो क्या है ना, बॉडी पे एलर्जी वाले रैशेज आ जाते हैं गर्मी से। ये गिफ्ट वाली बात किसने की थी? शेखर ने या गुरु ने? रूम में जाके चेक करती हूँ। रूहानी,
अब तक तो यहाँ 5 बैग थे, ये छठवां कहाँ से आया? ये क्या है? मेहंदी का लहंगा है, कंपाउंडर के लिए। माँ भेजी। गुरु ने दी के लिए इतना खतरा उठा के लाइट का फ्यूज उड़ाया, ये पैकेट यहाँ तक लेकर आया। अब तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। रूहानी बिटिया देखो ना, कितना लल्लन टॉप लहंगा सब लाए हैं। दीदी, आपकी तबीयत खराब है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम पहले जाके रेस्ट कर लो, बाद में आराम से देख लेना। थैंक यू। अरे आप लोग देखो, आओ। यहाँ तो कोई गिफ्ट नहीं है। अंकल आंटी का मुंह देखना चाहिए था, कैसे सड़ गया था, इसलिए उन्होंने शॉपिंग का सारा सामान ऊपर ही भिजवा दिया। ये देखो, ये है पापा के लिए और ये वाली साड़ी बुआ के लिए और ये वाला मम्मी के लिए और ये वाला मेरे लिए। ये देखो, आपके लिए भी ड्रेस है। ये सब ड्रेसेस आपके। ये है पहला वाला और ये सेकंड ड्रेस है। और ये थर्ड। सारे ड्रेस कितने प्रिटी है ना। अब आप बताओ, कल मेहंदी में कौन सा वाला पहनने वाली हो? इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। फर्स्ट वाली मेरी चॉइस है और सेकंड वाली मॉम की। नो चीटिंग, दुल्हन अपनी ड्रेस खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब आप जा सकते हो। बाय बाय बाय। अच्छा, ओके ओके ओके, जाता हूँ। खुद डिसाइड क्या दिए? मुझे ये अच्छा लगा। Are you sure? 100%, क्योंकि इसमें प्यार और आशीर्वाद दोनों की खुशबू है। ठीक से दबाना, थोड़ा नीचे दबा। प्रणाम अम्मा। अम्मा, शहर भर में जितने कार्ड बटे थे वो ज्यादातर त्रिपुरारी और उसके आदमियों ने वापस ले लिए हैं। कुछ एक रह गए हैं, लेकिन परेशानी को ना बात नहीं है। हम सब जगह खबर भिजवा दिए हैं। ये कार्ड और उस शादी दोनों झूठे हैं। हे भगवान, हे भगवान, त्रिपुरारी जी, अब जीजा जी, अब क्या होगा? गजब हो गया। अरे लिली डाल, ललिता जी क्या हुआ? अब इतनी घबराई हुई कहाँ हैं? त्रिपुरारी जी, जीजा जी, गुरु बाबू अपना कमरा में नहीं है। क्या? अब जीजी क्या हुआ? हम घर भर में देख लिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप बात कर रही हो? गुरु कमरा में नहीं है। हम अभी बंटी को फोन लगाते हैं। बंटी,
कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मेरी दीदी को कूदना बंद करो। जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप इस विंडो से चले जाओ। खोल नहीं रहे थे, बस देख रहे थे प्यार से। तो क्या है ना, हम ना सोच रहे थे कि कल कंपाउंडर जब ये लहंगा पहनेगी ना तो कैसी लगेगी। आप अपने रोमांस पे ब्रेक लगाओ। अगर पकड़े गए ना तो ना ही आप बचोगे और ना ही आपका दिया हुआ लहंगा। अब प्लीज चले जाओ। अरे जा रहे हैं, बाहुबली है हम, गुस्सा तो मत करो। ये क्या आवाज थी? पापा क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं बेटा, वो पूरा घर सील हो रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी। ये खिड़की बाहर से बंद क्यों है? सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया? जी मालिक। कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सब कुछ अच्छे से चेक करके जाना, ठीक है? यहाँ मेन डोर पे मैं खड़ा हूँ, जी जाओ। रुहानी, अब घबराने की बात नहीं है, मैंने पूरा घर सील करवा दिया। गुरु घर के अंदर नहीं आ पाएगा। खिड़की खुल नहीं रही है। खिड़की खुलेगी भी नहीं, आप बाहर नहीं जा पाओगे। आप चुपचाप यहीं छुपे रहो, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। पर बंटी भैया ये सब अचानक से क्यों? सब ठीक है ना? सब ठीक ही है रुहानी। वो एक्चुअली पापा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि गुरु आज घर पे नहीं है। आई एम श्योर कि वो कल मेहंदी में यहाँ आने की पूरी तरकीब लगा रहा होगा या फिर लगा चुका होगा। इसलिए सेफ्टी के पर्पज से मैंने पूरा घर सील करवा दिया। अब वो नहीं आ पाएगा घर पे। तुम्हारे कमरे में गिफ्ट रखे हैं, देख लेना एक बार। निक्की जल्दी छुपो, दीदी आ रही है। समझ रहे हैं हम, ये बंटी भैया का ही आइडिया होगा। अच्छे से जानते हैं ना हमें कि हम चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। क्या हुआ दी? सब ओके है ना? कुछ ओके नहीं है, गुरु अपने घर पे नहीं है और पूरे चांसेस है कि वो यहीं आया होगा। और घर पे क्या, वो तो कमरे में भी हो सकता है। अरे दी, वो यहाँ क्यों आएगा और कैसे आएगा? नहीं है वो यहाँ पे। हाँ तो चेक करने में क्या जा रहा है? कोई नहीं है दीदी, छोटा बच्चा थोड़ी जो अलमारी में छुपेगे। क्या दी? फिर भी मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, घर का हर कोना चेक करूंगी। बस दी, शक करने की बीमारी हो गई है आपको। गुरु है वो, शेखर नहीं जो यहाँ वहाँ छुपेगा। जो करता है डंकी की चोट पे करता है। मुझे लगता है ना वो यही है, मेरे पास आया था। जब मैं मेन स्विच चेक कर रही थी तो कुछ कह रहा था कि गिफ्ट लाया है और यही रूम में रखा है। गिफ्ट मिला रूम में? नहीं, वहम था आदि। वैसे आप शादी शेखर से कर रही हो और हर जगह आपको गुरु दिखाई दे रहा है। क्या सीन है दी? ये सरिता मैम का वीडियो कॉल क्यों आ रहा है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रूहानी बेटा, मैंने सुना है मेरी फेवरेट स्टूडेंट शादी करके अमेरिका जा रही है।
हाँ, इनफैक्ट मैं तो अमेरिका के किसी MBBS कॉलेज में ट्रांसफर लेने का भी सोच रही हूँ। नहीं रूहानी, एज पर रूल तुमने स्टडी यहाँ से स्टार्ट की है तो तुम्हें डिग्री भी यहीं से लेनी होगी। हाँ, स्पेशलाइज्ड स्टडी के लिए तुम वहाँ जा सकती हो, वरना तुम्हें अपनी MBBS फिर से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन मैम, मेरे तो 4 साल वेस्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल बेटा, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके ही अमेरिका जाओ। वैसे तुम्हारे जाने से दुख तो मुझे भी बहुत होगा, क्योंकि डॉक्टर तो हजारों बनते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करने का जज्बा सब में नहीं होता। और तुम्हारा तो सपना था ना ये कि यहाँ रहो और अपना क्लिनिक खोलो और देश की सेवा करो। यस मैम, शायद से मेरी किस्मत को मेरे सपने मंजूर नहीं, फिर भी मैं शादी के बाद अपनी डिग्री पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जहाँ रहो खुश रहो और अपना ख्याल भी रखना। टेक केयर, बाय। अभी भी टाइम है दी, एक बार फिर सोच लो। नहीं, मैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ी हूँ निक्की, आप कदम पीछे नहीं ले सकती। अपनी शादी की अग्नि में ना सिर्फ अपना सपना नहीं, खुद को भी जलाने जा रही हो तो, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। वादा है गुरु चौधरी का। जिंदगी मान चुके हैं उसे अपनी, अब उसका बुरा करना तो छोड़ो, कोई बुरा सोचेगा भी हो तो जान ले लेंगे उसकी हम। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल TV पर।